एवरीवन, वेलकम टू उद्देश कोचिंग। और नंबर सिस्टम के लास्ट लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच में अगर आपको कोई रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है तो किस तरीके से हम एक मेथड था मिड वैल्यू मेथड, उसका यूज़ करके हम, है ना, मिड वैल्यू मेथड, इस मेथड का यूज़ करके हम कैसे आसानी से कोई भी दो नंबर्स अगर दे रखे हैं उनके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है तो हम ईजिली उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं हल्का सा एक रिकैप देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई दो नंबर है ए एंड बी और मुझे इसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताइए, जो ए एंड बी का जो मिड वैल्यू होगा, जो इसका मिडिल टर्म होगा, है ना, सपोज करो सी, तो वो भी तो एक रैशनल नंबर होगा। अगर ए एंड बी एक रैशनल नंबर है तो इनके बीच का जो भी एक नंबर होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, और जो इनके बीच का भी होगा, इनके मतलब कि इनके बीच में ही पाया जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस ए और सी, है ना, इसका जो मिड वैल्यू होगा यहाँ पर, ये जो मिड वैल्यू होगा वो भी तो ए एंड बी के बीच में ही होगा, है ना। उसी तरीके से जो सी और बी है, इसका जो मिड वैल्यू होगा वो ए एंड बी के बीच में होगा। तो इस तरीके से आप कितने भी रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। ये मिड वैल्यूज मेथड में हमने देखा था। तो अब हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जो एक सेकंड टाइप है, इसको आप टाइप सेकंड कह सकते हो, जिसका नाम है डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड। तो आज हम लोग रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे दो नंबर्स के बीच में, वो भी डिनोमिनेटर मेथड का यूज़ करके। सपोज मैंने बोला आपको 2 एंड 3, इसके बीच में अगर आपको 8 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, वो भी डिनोमिनेटर मेथड का यूज़ करके, है ना। तो देखते हैं कैसे हम डिनोमिनेटर मेथड का यूज़ करके हम 8 रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, ये जो 2 है, इस 2 का मतलब क्या है, 2/1 एंड 3 मीन्स 3/1। तो आपको करना क्या होता है इसमें, जैसे कि अगर आपसे 8 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला गया है दो नंबर्स के बीच में, तो आप 8 को 1 इंक्रीज़ कर दीजिए तो कितना हुआ, 9। और 9 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतना काम आपको करना है। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या मिलता है, 18/9। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 27/9। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में 8 का गैप मिल जाएगा, 8 नंबर्स का गैप मिल जाएगा, और वही 8 जो नंबर होंगे इनके बीच के, वही मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैंने क्या बोला, 18/9 एंड 27/9 के बीच में 8 रैशनल नंबर बताइए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 19/9 हो जाएगा, ठीक, 20/9 हो जाएगा जो कि इन दोनों के बीच में ही एक नंबर है, 21/9 हो जाएगा, लाइकवाइज 22/9, 23/9, 24/9, 25/9 एंड 26/9। ये आपके 8 रैशनल नंबर हो जाएंगे जो इनके बीच में है ना। कौन कौन से हैं, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, लाइकवाइज 25 एंड 26/9। ये इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच के तो रैशनल नंबर है। तो आप ईजिली डिनोमिनेटर मेथड का यूज़ करके, इस मेथड का यूज़ करके हम आसानी से कोई भी दो नंबर्स के बीच में कितने भी, जितने हमसे बोले जाएंगे उतने रैशनल नंबर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जितने भी आपको नंबर्स डिटरमाइन करने हैं, जैसे 8 रैशनल नंबर्स को आपको इसमें निकालना था तो उसमें आप +1 इंक्रीज़ करेंगे, और उतने नंबर से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर से, और फिर आपको आसानी से उनके बीच के जो रैशनल नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 3/5 एंड 4/5, ठीक, इन दोनों के बीच में सपोज आपको 5 रैशनल नंबर्स ही फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला आपसे,
अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो एक नंबर इंक्रीज कर दीजिए, कितना आया 6। ठीक, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 में एंड 4/5 में। मैंने आपसे क्या बोला, 6 से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 18/30, यहाँ पे आपको क्या मिला 24/30। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको, है ना, 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो आपको पता है इसके बीच में एक 19/30 पड़ेगा, 20/30 पड़ेगा, 21/30 पड़ेगा, 22/30 पड़ेगा एंड 23/30। ठीक, तो ये 5 रैशनल नंबर्स आपको इन दोनों के नंबर्स के बीच में मिल जाते हैं। ठीक, जो कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। तो कोई भी नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं उनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप डिनोमिनेटर मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और टाइप 3 इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि टाइप 3 के जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला कि -1/9 एंड 4/9, सपोज करो 4/9, इसके बीच में आपको कितने 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हो देखेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। ठीक, तो टाइप 3 में हम क्या करने वाले हैं कि आपको ये जो न्यूमरेटर है ना, इसके बीच का गैप कैसे भी करके आपको 10 करना है। तो अगर इनके बीच का गैप आपको 10 करना है तो कैसे भी एक इंक्रीज़ करिए, कितना आया 11, है ना। इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, तब आपको 10 रैशनल नंबर्स मिलेंगे। एटलीस्ट 11 होना चाहिए, ज़्यादा गैप होगा तो चलेगा बट एटलीस्ट गैप जो है 11 का होना चाहिए, तब जाके मुझे 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में मिल जाएंगे आराम से। तो मैंने क्या किया, इसको गैप को 11 बनाने के लिए या इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको नंबर्स क्या मिल जाते हैं 3 - 3/27 एंड 12/27। और आपको पता है 3 एंड 12, है ना, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर्स मिलेंगे बहुत सारे। वही, तो उन्हीं में से आप 10 रैशनल नंबर्स को छांट कर यहाँ पे लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मेथड का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो। और इसका एक नाम बस दे दिया है न्यूमरेटर मेथड ना, इसको हमने क्या बोल दिया न्यूमरेटर मेथड। तो आप न्यूमरेटर मेथड का यूज़ करके, ठीक, न्यूमरेटर मेथड का यूज़ करके आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर इसी में कभी ऐसा हो जाए कि जो डिनोमिनेटर है ना वो डिफरेंट आ जाए, इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर क्या आ जाए डिफरेंट आ जाए, जैसे मैंने ले लिया 5/21 कर लीजिए, ठीक, 1/6 एंड 5/21। अगर इस तरीके से आपके सामने आ जाता है और आपको इनके बीच में सपोज करो 7, कितने 7 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको आप टाइप 4 कह सकते हो। देखो टाइप 1 में हमने देखा सिंपली मिड वैल्यू मेथड का यूज़ करके, टाइप 2 में हमने डिनोमिनेटर के हेल्प से निकाला, टाइप 3 में हमने न्यूमरेटर को गैप बनाकर और उससे हमने निकाला, एंड टाइप 4 में हमने ये देखा कि अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उस केस में हम क्या करेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आपको बताया आपको 6 एंड 21, इसका आपको लेना पड़ेगा क्या एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आया 42, तो आपको इसको पहले 42 बनाना पड़ेगा, और 42 बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका अब नंबर बन गया 7/42 एंड 10/42।
42, ठीक। बट मुझे निकालने इनके बीच में कितने रैशनल नंबर, 7, तो 7 से एक इंक्रीज़ करिए, कितना आया 8, 8 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये भी एक तरीका है ना। और फिर इनके बीच में आप जितने भी नंबर्स निकालना चाहेंगे, जैसे ये आपका आ जाएगा 56 अपॉन समथिंग 42 इंटू 8, है ना। इधर 80 अपॉन 42 इंटू 8, तो इसके बीच में आपको पता है एक पड़ेगा 57 अपॉन 42 इंटू 8, एक पड़ेगा आपका 58 अपॉन 42 इंटू 8। इस तरीके से इसके मिडिल में जितने भी इनके बीच में आपको रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 8 करने हैं, वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इसको आप टाइप नंबर 4 कह सकते हो। तो टोटल इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, जिस तरीके से 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो चारों मैंने मेथड्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब या तो मेंशन करके देगा आपको पर्टिकुलरली कि इस मेथड से फाइंड करिए, अगर नहीं बोलता तो जो आपको सूटेबल लगे उस मेथड का यूज़ करके आप ईजिली इनको फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, और उन क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो किस तरीके से, है ना, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि 1, 1 एंड 2, ठीक, ये दो नंबर हैं, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, इनके बीच में कौन कौन से 5 रैशनल नंबर्स हैं। तो आप जैसे कि इसका जो सबसे आसान तरीका है वो है डिनोमिनेटर मेथड। उसके लिए आपने क्या किया, ये 1/1 और ये कितना है 2/1। मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 से 1 इंक्रीज़ कर दीजिए, कितना बना 6। 6 से दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 6 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 6/6, और यहाँ पे क्या मिलता है, 12/6। तो आपको पता है इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा 7/6, एक आ जाएगा 8/6, लाइकवाइज 9/6, लाइकवाइज 10/6 एंड 11/6। और ये आपको अच्छे से पता है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो इन नंबर्स के बीच में ही हैं, ठीक। तो इस मेथड्स के ज़रिए से आप निकाल सकते हो कि इन नंबर के बीच में जो 5 रैशनल नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर यही है ना। ये भी हो सकता है कि आपने इस मेथड से यूज़ ना किया हो और आपने 1 एंड 2 इसके बीच में वही 5 रैशनल नंबर्स को आपको फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे मिड वैल्यू मेथड जो था उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला 1 + 2 और अपॉन क्या कर दीजिए 2, तो आपका फर्स्ट जो रैशनल नंबर आया वो कौन सा आया, 3/2। फिर इस 3/2 को 1 के साथ में लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो 1 + 3/2, और इसका आपने क्या कर दिया, हाफ इंटू 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/4। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर बन गया, एक रैशनल नंबर ये हो गया। फिर इसी तरीके से 3/2 को 2 के साथ में ले लीजिए, 3/2 + 2, और फिर इसका हाफ कर दीजिए 1/2। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 7/4, ठीक। फिर एक बार इस 5/4 को 3/2 के साथ ले लीजिए, और फिर 5/4 को 7/4 के साथ ले लीजिए, फिर 7/4 को 5/4 के साथ ले लीजिए। इस तरीके से आप इनके बीच में जितने भी आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए जिनसे कि मैं सेम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2/3 एंड 5/3, है ना, इनके बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने, 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे, 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस क्या कर दीजिए 1, तो ये कितना आ गया 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 एंड
5/3, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब इनके बीच के जो नंबर्स हों 4 वो निकाल लीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक, और दूसरा मेथड क्या था इसका? दूसरा मेथड ये था कि आप मिड वैल्यू से कर सकते हो इसको, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए तो इसके बीच का नंबर फाइंड हो जाएगा। फिर इस नंबर को रेफरेंस और इस नंबर को रेफरेंस लेके इनके बीच का नंबर निकाल लीजिए। फिर एक बार इस नंबर को इस नंबर के साथ लेके इनके बीच का मिडिल टर्म निकाल लीजिए। इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स को फाइंड कर सकते हो इनके बीच के। ठीक, तो मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं वो बता दिए। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे बोला 1/2 एंड 2/5, इसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन -1 एंड 3, इसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 एंड 7/4, इन दोनों नंबर्स के बीच में भी आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 2 एंड 3, इसके बीच में आप 9 रैशनल नंबर फाइंड करिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, आप इनको सॉल्व करिएगा और कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपको जो भी आपके डाउट हैं उनका सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ आपको। बाकी मैं इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF फॉर्म में ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, तो जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।